ठीक है। तो जब जो है शून्य ज्ञात हो, शून्यकों का जो है शून्य ज्ञात हो और शून्यकों से जो है उसके बहुपद ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बी, यानी शून्यकों का योग के साथ एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का दो शून्यकों का गुना और उसका योग एक्स के साथ, फिर माइनस में तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आएगा। लेकिन अब जो है जब शून्यक अलग अलग दिया हुआ है तो उससे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग, फिर उसके बाद दो शून्यकों का गुणनफल और उसका योग, और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल। बस ये ध्यान रखना है, माइनस प्लस फिर माइनस, पहले वाले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, एक्स क्यू के साथ प्लस नहीं है, मतलब कि प्लस ही है। ठीक है, तो एक्स क्यू के साथ प्लस, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, फिर एक्स के साथ प्लस और फिर अचर पद के साथ माइनस, और उसके बाद सजा देना है क्या कि पहले वाले में एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर शून्यकों का दो शून्यकों का गुना और सभी का योग एक्स के साथ, माइनस में अचर पद, पहले प्लस फिर माइनस प्लस और माइनस, इस तरह से सजा देंगे। फिर जो है निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का, तो तीनों जब शून्यक दिया रहेगा तो तीनों को हम लिख के जोड़ लेंगे। फिर जो है जो तीनों शून्यक दिया हुआ उससे निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा जोड़ बीटा गुने गामा जोड़ गामा गुने अल्फा, और सभी को जोड़ के दोनों को दो को गुना करेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम रख देंगे यहाँ पे, शून्यकों का दो करके एक एक साथ जो है गुना का योग के जगह पे। उसके बाद जो है तीसरा आएगा अल्फा बीटा और गामा, तीनों को गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा इस बहुपद वाले पद पे हम रख के इसका जो है, जो अगर कुछ बटा में आता है तो गुना भाग करके हम एक की जगह ले आएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बहुपद ज्ञात होगा। कब, जब तीनों शून्य ज्ञात हो। और उस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर प्लस में शून्यकों का दो करके गुना और सभी का योग एक्स के साथ और माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक सवाल आएगा बहुपद का मान निकालने के लिए, बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान, तो कोई बहुपद दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया हुआ है, और कह देगा कि x का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 दिया हो, तो इस बहुपद का वैल्यू या मान निकाल के बताइए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रख देंगे और इस तरह से वैल्यू आएगा। तो px में px के जगह आ गया 2, एक्स स्क्वायर है तो x के जगह 2 आया तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, और x के जगह फिर 2 आ जाएगा गुना में और प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूना 8, फिर प्लस में 4। अब सभी को जोड़ लेंगे, 8 4 12 4 16, यानी कि P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुपद का मान ज्ञात करने में कोई दिक्कत? ठीक, बहुपद का बहुपद से भाग। ठीक है, बहुपद से बहुपद में भाग। ठीक है, एक ये देख लेते हैं, और दूसरा है इसका जो है एक भाग विधि से भाग निकालना, और बहुपद से बहुपद में। ठीक है, बहुपद से बहुपद में भाग निकालना, और फिर बहुपद से जो है बहुपद में जो है एक दूसरा बहुपद जो दिया रहेगा उसका वैल्यू रख के मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये दोनों देखते हैं। px में qx से भाग करेंगे, तो px अगर मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दिया हुआ है, और qx से भाग करना है, तो qx जो है x प्लस 2 है, इससे भाग करना। तो एक तरीका है कि हम डायरेक्टली अगर इसका मान निकालना चाहें तो मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले मान ज्ञात करने वाला ही बना लेते हैं कि
एक QX का वैल्यू दिया हुआ है, जो शेष बचेगा वो शेष ज्ञात करने का तरीका कि शेषफल कैसे निकालेंगे, सीधा मान ज्ञात नहीं करना है, इसको शेष कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, कि किसी बहुपद में अगर पूरा पूरा कट जाता है तो 0 शेष आ जाएगा, अगर नहीं कटा तो शेष बचेगा, तो शेष बचेगा, तो शेष बचाने के लिए देखेंगे डायरेक्टली शेष कैसे कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए। तो शेष ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ QX का जो वैल्यू दिया हुआ है x + 2, ठीक है, इसी QX को 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर आ जाएगा -2, इसी x का वैल्यू -2 जो आया उसको हम जो है इस वाले Px में रखते हैं, तो Px में रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा -2, 2x² यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस 1। इसको गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर इसका शेष बचता है तो बाद वाले में भी अगर हम भाग करेंगे तो उतना ही शेष बचेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अगर है, माइनस है अगर इवन टाइम्स है यानी कि सम संख्या बार है। ठीक है, अगर माइनस है, अगर ये सम संख्या बार है तो ये जो है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का पावर जो है, जो घात दिया हुआ है वो विषम संख्या बार है, विषम संख्या बार है, तो ये जो है माइनस में आएगा। ठीक है, अगर माइनस का पावर सम संख्या बार जो है दिया हुआ है, जो n संख्या अगर यहाँ पे होगा, अगर सम संख्या है तो ये प्लस में आएगा, अगर -1 का पावर जो है अगर विषम संख्या है तो ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस का पावर सम संख्या है, 2 सम संख्या है, इसलिए ये प्लस में आएगा। फिर प्लस 3 दूना 6, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए प्लस माइनस -6 प्लस 1, दोनों को गुना कर लेंगे, 4 दूना 8 -6 प्लस 1। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 8 1 9, 9 में से 6 घटेगा 3, तो इसका भी शेष आया 3। ठीक है, और जब भाग करेंगे पूरा विधि से तो भी शेषफल आएगा इसका 3। अब इसको भाग करते हैं, भाग करने वाला भी एक सवाल जो है आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो भाग करने वाला भी देख लेते हैं। तो एक QX से PX में भाग करते हैं, QX से PX में भाग, तो भाग करने का जो विभाजन नियम है, PX बराबर होता है QX × GX + RX। ठीक है, जैसे कि भाग वाले में देखे थे कि हाँ भाज्य बराबर भाजक गुने में भाजक गुने भागफल। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस में शेष होता है। उसी तरह से जो है यहाँ पे भाजक दिया हुआ है। ठीक है, भाजक ये GX मान लेते हैं, ये GX दिया हुआ है, GX यानी भाजक दिया हुआ है, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो PX में GX से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे और QX और RX प्राप्त होगा। ठीक है, तो PX ले लेते हैं कितना, GX को पहले रख लेते हैं, तो GX है x + 2, PX है 2x² + 3x + 1। ठीक है, अब जो है हमेशा भाग करने का कंडीशन होता है कि जो भाजक का जो घात है, भाजक का जो घात है वो भाज्य के घात से कम या बराबर हो सकता है। भाजक का घात, भाजक का घात हमेशा जो होगा भाज्य के घात से कम या बराबर होगा। भाज्य के घात, भाज्य का के घात से, भाज्य का घात। ठीक है, भाजक का घात भाज्य के घात से हमेशा छोटा या बराबर होगा, तभी हम भाग कर पाएंगे। अगर बराबर होगा तो भी एक बार भाग हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर छोटा होगा तो भाग हो जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, भाज्य के घात से भाजक का घात ज़्यादा हो जाता है तो भाग नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी भी छोटा सा संख्या में अगर 10 है, 2 में भाग करेंगे तो भाग नहीं हो पाएगा, इसको दशमलव प्रसार में ले जाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम कह रहे हैं कि इसका अगर घात ज़्यादा हो जाएगा तो भाज्य वाले घात में का घात कम होने की वजह से भाग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाग करना है तो क्या होना चाहिए, भाजक का घात भाज्य के घात से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, या तो कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे भाग करने के लिए, तो इस कम है, यहाँ इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इस बहुपद का घात 2 है और इस बहुपद का घात
1 है, मतलब कि इसके घात से इसका घात कम है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर घात भी ज्ञात कर रहा है तो उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, घात कैसे डायरेक्टली ज्ञात करेंगे वो भी बताएंगे, पहले भाग करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का साइन देखेंगे, तो यहाँ साइन है प्लस का, यहाँ भी साइन प्लस का। ठीक है, तो साइन भी सेम आना चाहिए यहाँ पे, तो हम साइन भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस ही है, यहाँ भी प्लस ही है। ठीक है, यानी कि प्लस वाले से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी जो है प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, और यहाँ भी प्लस साइन ही लाएंगे तभी प्लस साइन रहेगा। अगर माइनस साइन ले लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस वाला ही साइन लेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को इसके पहले पार्ट से बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, x में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ 2x² आ जाएगा। तो x में 2 की कमी है तो 2 दे देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 2 करने के लिए एक और x की जरूरत है। ठीक है, तो एक और x दे देंगे। क्यों, क्योंकि x का x से गुना पावर 1 अगर आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 1 मिलके हो जाएगा x²। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ एक पावर वाला है, एक और पावर, यानी 2 पावर वाला चाहिए, तो इसके लिए एक और x के पावर 1 की ज़रूरत है, इसलिए हम एक x ले लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, तो यहाँ हम ले लिए, प्लस में चाहिए था प्लस में ही ले लिए। उसके बाद जो है अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है प्लस नहीं भी लेते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस जो है इसमें छुपा हुआ है, मान लेते हैं प्लस छुपा हुआ है तो प्लस का साइन नहीं भी देंगे तो चलेगा। उसके बाद 2 इसके समान आ गया। ठीक है, उसके बाद x आया तो इसके समान आ गया, यानी पहले वाला टर्म जो है इसके समान आ गया। अब समान आ गया तो हम इसी टर्म को यहाँ लिख देंगे, तो 2 1 और 2 का गुना 2, x और x का गुना x² समान आ गया। ठीक है, अब जब इससे गुना हुआ है इस 2x का, इससे भी गुना होगा, x + 2 का 2x से गुना होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि वितरण नियम का पालन करता है, तो वितरण नियम से हम इसको बांट देंगे। तो इस पहले 2x का x से गुना 2x² प्लस 2x का 2 से गुना, तो 2 2 जा 4x, तो ये आ जाएगा कितना 2x² + 4x। ठीक है, यहाँ समझ में आया। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे भाग वाले में हम पहले क्या करते हैं कि दोनों को गुणा करा लेते हैं, गुणा करके नीचे लिख देते हैं, फिर घटाते हैं, तो हम यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। तो घटाव का चिन्ह जो है यहाँ तो अगर मान लेते हैं कि माइनस का साइन होता तो उसी पर हम तो घटाव का चिन्ह नहीं चलाएंगे, तो हमेशा क्या काम करेंगे कि साइन जो दिया हुआ उसी के नीचे में साइन लिखेंगे और उस साइन से इसके सभी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस। अब ऊपर वाला साइन इफेक्टिव नहीं है, ऊपर वाले साइन से इसके बीच वाला जो साइन है इसके ऊपर वाले से हम इससे कंपेरिजन नहीं करेंगे। ऊपर वाले के सॉल्यूशन करने के लिए, हल करने के लिए नीचे वाले साइन से करेंगे। तो नीचे का माइनस ऊपर का प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाव कर देंगे, तो यहाँ दोनों समान है इसलिए घट के कट जाएगा। ठीक है, या तो हम घटा के 0 लिख सकते हैं या काट सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मतलब कि घटाव होगा, दोनों साइन डिफरेंट है। अगर सेम साइन होता है माइनस माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस होगा तो भी जुड़ जाएगा। अगर डिफरेंट साइन होगा प्लस माइनस होगा तो घट जाएगा, या फिर प्लस माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों का साइन डिफरेंट है, एक माइनस में एक प्लस में, तो घट जाएगा। दोनों x ही चर में है, एक ही चर है। ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 घट जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो x, एक x होगा। एक को हम x के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 × x मल्टीप्लाई होके वही x आ जाएगा, इसलिए जो हम इसको सिर्फ x लिखते हैं। लेकिन अब साइन देख रहे हैं कि साइन कौन सा होता है। अगर हम डिफरेंट साइन है, जैसे कि मान लेते हैं कि माइनस माइनस है, दोनों साइन सेम है, ठीक है, तो साइन माइनस में ही आएगा। अगर दोनों साइन माइनस है तो जोड़ने के बाद भी साइन माइनस ही आएगा। अगर दोनों साइन प्लस है तो जोड़ने के बाद जो है दोनों साइन प्लस, दोनों साइन अगर प्लस वाला है तो जोड़ेंगे तो साइन प्लस आएगा। अगर माइनस प्लस वाला है, एक जोड़ना, दोनों घटाव में है, डिफरेंट साइन वाला है, एक जोड़ में है एक घटाव में है,
ठीक है। तो एक जोड़ में हो और एक घटाव में हो तो साइन आएगा कौन सा, जो साइन बड़ा होगा। अगर माइनस साइन बड़ा है प्लस से तो साइन माइनस का आएगा, अगर प्लस साइन वाला संख्या बड़ा है माइनस साइन से तो प्लस वाला साइन आएगा। यानी कि जो वैल्यू बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही आंसर में साइन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम घटा रहे हैं, डिफरेंट साइन है, घटा दिए, लेकिन बड़ा कौन सा साइन वाला है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। उसके बाद जो है प्लस का 1 ऊपर से उतर जाएगा। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि x है, यहाँ माइनस का x है, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, तो दोनों तो x ही है और दोनों का घात समान है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, माने कि आगे भी भाग हो सकता है। घात समान हो गया तो आगे भी भाग कर सकते हैं, तो भाग करेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो गुना तो किसी से नहीं करना है, x के अलावे किसी से गुना, किसी भी एक और चर से गुना नहीं करना है, समान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले से अगर इसको गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि गुना वाले में क्या होगा कि प्लस का माइनस से गुना होता है, प्लस का माइनस से गुना तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस, ये प्लस का प्लस से गुना होगा तो प्लस में आएगा, माइनस का माइनस से गुना होगा तो प्लस में आएगा, और माइनस का प्लस से साइन अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो भी ये माइनस में आएगा। माइनस का प्लस से माइनस, प्लस का माइनस से माइनस, प्लस का प्लस से प्लस, और माइनस का माइनस से प्लस। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हो गया एडिंग के लिए, और ये हो गया साइन के लिए कि साइन कौन सा होगा। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब जब गुना करेंगे तब जो है किस किस में गुना होगा और साइन कौन सा रहेगा। ये हो गया किस किस में जोड़ेंगे, तो अगर समान साइन होगा वाला संख्या होगा तो जोड़ देंगे, समान साइन वाला हो जोड़ देंगे, अलग अलग साइन वाला होगा घटा देंगे। साइन कौन सा आएगा, अगर दोनों का दोनों घटाव में है तो साइन घटाव का आएगा, अगर दोनों साइन जोड़ में है तो जोड़ में आएगा। साइन वाला में अगर माइनस का साइन वाला संख्या ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, और प्लस के साइन वाला संख्या ज़्यादा है तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से अब जो है माइनस में ले लिए। ठीक है, तो माइनस में क्या आएगा, तो सेम आना है, तो इसलिए 1 की ज़रूरत है। अगर x को 1 से गुना करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस का माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब सेम संख्या आ गया। तो पहले वाला समान कर लेते हैं, तो पहले वाला समान हो गया। उसके बाद 2 का 1 से गुना, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस, 2 का 1 से गुना 2। अब जो है फिर से हम भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं भाग में। ठीक है, भाग वाले में हम घटाते हैं, तो घटाते हैं तो घटाव का साइन देंगे। तो अब घटाव का साइन जैसे देंगे तो यहाँ ये माइनस जो है सभी माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस, एक तो माइनस का साइन जो है इसके घटाव के लिए, तो ये माइनस इससे गुना करके हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर ये माइनस इससे भी गुना करके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इफेक्टिव साइन कौन सा हो गया, नीचे वाला, ये वाला नहीं, ऊपर वाला साइन से मतलब अब नहीं है मतलब अब इस नीचे वाले साइन से। ठीक है, अब जो है यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये साइन नहीं देखना है, देखना है यहाँ पे। तो एक ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस है मतलब कि घटाव होगा, दोनों एक जैसा है मतलब कट जाएगा। ठीक है, समान है और साइन अलग अलग है इसलिए घट जाएगा, घट के ये 0 लिख सकते हैं या फिर काट दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ भी साइन प्लस का, यहाँ भी अचर है, ये भी अचर है, तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो प्लस में ही 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये प्लस का 3 आया, तो पहले भी हम इससे पहले जब इसका वैल्यू रख के मान निकाले थे तो शेषफल क्या आया था, 3। ठीक है, अभी भी 3 आ गया, तो ये हो गया क्या, भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो ये भाग देने का तरीका है। भाग देने के तरीके में इन सभी साइन का प्रयोग होता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा।